चौथे चरण के लिए यूपी की 13 सीटों में मतदान कर पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। सुरक्षा के हुए पुख्ता इंतजाम। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। सीतापुर, बहराइच और अमेठी में सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे। सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। विपक्ष पर जमकर किया हमला। प्रतापगढ़, रायबरेली और गोंडा में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील। विपक्ष पर कसा तंज। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने की नुक्कड़ सभाओं को किया संबोधित। जनता से की मतदान करने की अपील। बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा। फुर्सत होते हुए प्रियंका गांधी रायबरेली के हरचंदपुर पहुंची। 6 से अधिक नुक्कड़ सभाओं को किया संबोधित। लखनऊ और बाराबंकी दौरे पर रहे अखिलेश यादव का बीजेपी पर प्रहार। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायबरेली की खबर के साथ, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा। नुक्कड़ सभाएं करेंगी राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। हरचंदपुर के कटवारा में नुक्कड़ सभा करेंगी। 6 से अधिक नुक्कड़ सभाओं को करेंगी संबोधित। विधायक राहुल रोधी और जिलाध्यक्ष रहे मौजूद। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा। हरचंदपुर के कटवारा से शुरू होगी नुक्कड़ सभाएं। और अगली खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर कार्रवाई का दौर जारी। अब तक 11,000 से अधिक को किया गया पाबंद। पुलिस ने 55% से अधिक असलहे कराए जमा। 60 संवेदनशील बूथों को किया गया चिन्हित। प्रत्येक बूथों पर रहेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्रवाई का दौर जारी। 20 तारीख को चुनाव होना है, क्या तैयारियां हैं अपनी? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमने प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक बूथ पर जाकर के पूरा अपना सर्वे करा लिया, पूरा मूल्यांकन कर लिया, चिन्हित कर लिया। एक एक जगह पर जाकर के देखा गया और इसके तहत हमने जो कार्रवाई की है चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगभग 11,000 लोगों को 107, 16, 110 जी में कार्रवाई की गई है। 110 जी में। इसी प्रकार से चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिनसे हमें आशंका थी कि ये चुनाव प्रभावित कर सकते हैं या जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो पहले किसी घटना में रहे हैं, शामिल रहे हैं, उनके असलहे के निलंबन की रिपोर्ट देते हुए साथ ही किनका जमा कराना है उनको जमा कराने की कार्रवाई की गई है। इसके तहत हमने करीब 55% असलहे साउथ जोन से जमा करा लिया है। बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष को धमकी दी गई है। घर के बाहर गाली गलौज कर दी गई धमकी। दबंग का धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ है। घर के बाहर गाली गलौज कर दी है धमकी। दबंग का धमकी देने का ऑडियो वायरल। नगर पंचायत अध्यक्ष को मिली धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सुमेरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र शिवहरे। सर, कल एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें आपको जान से मारने की धमकी, क्या मामला? वो एक नगर का ही एक व्यक्ति है, भूरे सिंह नाम का है। वो अब एक आपराधिक व्यक्ति है। उसके द्वारा कल हम लोग दरवाजे में बैठे हुए थे, पार्टी के कार्यक्रम से फुर्सत होकर आकर दरवाजे में बैठे हुए थे। अचानक उसके द्वारा पहले एक फ़ोन आता है जिसमें गालियाँ दी जाती हैं और
असलहे से तमंचे से मारने की धमकी दी जाती है। उसके 10 मिनट बाद ही वो दरवाजे पर आता है और आके गाली गलौज करने लगता है। उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो वहाँ से मौके से फरार हो जाता है, तुरंत भाग जाता है, जिसकी सूचना हम लोगों ने सदर थाने में दे दी है, सुमेरपुर थाने में दे दी और पुलिस ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करना भी प्रारंभ कर दिया है। क्या किसी तरह की राजनीतिक समीकरण के तहत आपको धमकी दी गई थी? ऐसा तो नहीं लगता मुझे राजनीतिक, लेकिन क्योंकि वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसके पहले भी कई सारे अपराधों में संलिग्न रहा है। और खबर लखनऊ से है, जहां सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। ऑटो चोरी में 2 शातिरों को किया है गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों शातिरों हैं सफाई कर्मी। शातिरों से ऑटो तथा मोबाइल बरामद किए गए। शातिर कुलदीप यादव बहराइच का, अमरजीत बाराबंकी का निवासी। शातिरों से ऑटो व मोबाइल बरामद किया गया है। शातिर कुलदीप यादव बहराइच का रहने वाला, अमरजीत बाराबंकी का है निवासी। सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खबर कानपुर से है। भीषण गर्मी में अव्यवस्था पर भड़के पोलिंग एजेंटों की पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। आईपीएस लाखन और एसीपी मंजय सिंह से हुई कहासुनी। सेक्टर मजिस्ट्रेट की कार रोक कर किया हंगामा। नोकझोंक और कहासुनी का वीडियो आया सामने। नौबस्ता गल्ला मंडी के बाहर का यह पूरा मामला। नोकझोंक और कहासुनी का वीडियो आया है सामने। खबर रायबरेली से है, जहां पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि सच्चा नेता अपने काम पर वोट मांगता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भैंस और मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। देश में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसी के मंगलसूत्र पर आंच नहीं आई। मैं चुनौती देती हूं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इनके मंत्री जनता को बताएं कि 10 साल में आम जनता, गरीब, किसान के लिए क्या कहा और क्या कुछ कहा। आपको सुनाते हैं। सच बोलो, सच्चे दिल से सेवा करो, यही सिखाता है धर्म। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। तो अगर एक सच्चा नेता है तो अपना धर्म निभाएगा, सेवा करेगा, देश जनता के लिए समर्पित रहेगा और जब आपके सामने आएगा तो अपने काम के आधार पर वोट मांगेगा। तो जब काम किया ही नहीं तभी तो ये बातें उठती हैं। अब आजकल मोदी जी के भाषण सुनिए, वो कह रहे सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी के नेता तुम्हारे घर के अंदर आ जाएंगे, तुम्हारी भैंस चुरा लेंगे। बताइए। और दूसरी तरफ सावधान रहो बहने, तुम्हारे गहने ले जाएंगे, एक्सरा की मशीन लाएंगे और घरों के अंदर घुस के तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारे गहने चुरा लेंगे। बताइए, ऐसी मशीन होती भी है कि मंगलसूत्र निकाल के दिखाती है। ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इनके पास कुछ बचा ही नहीं रहा कहने का। जनता हंस रही है। आज अमित शाह रायबरेली के दौरे पर थे। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने राहुल गांधी और प्रियंका पर जमकर हमला बोला। कहा कि जीतने के बाद 5 साल नजर नहीं आएंगे गांधी परिवार के लोग, इसलिए जो आपके बीच का है, जो आपके हर सुख दुख में साथ दे, उसको चुने। और वो दिनेश प्रताप सिंह वो इंसान है जो हर वक्त रायबरेली की जनता के लिए सोचते हैं। सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है।
मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो। भाइयों बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई, 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। खबर रायबरेली से, जहां पर सपा विधायक मनोज पांडे ने अमित शाह से मुलाकात के बाद बयान दिया कि जो राष्ट्र हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा राष्ट्र की बात की है। वहीं जब बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर किया गया तो उन्होंने कहा कि हम उसके साथ हैं जो देश के साथ है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। बता दें कि मनोज पांडे लगातार भाजपा के संपर्क में हैं और आज उनके घर पर अमित शाह भी पहुंचे थे। नए भारत के माननीय गृह मंत्री हैं और एक ऐसे भारत के माननीय गृह मंत्री हैं जिन्होंने इस देश का सर सम्मान से ऊंचा करने का काम किया। और अगर आप देखें, आज़ादी से लेकर आज तक और 1950 से लेकर के आज जब हम 2024 में हैं, भारत एक नए भारत को बनाने का काम किसने किया? अगर हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन कार्यों की बात न करें, जब दुनिया में कोविड जैसी महामारी आई और विश्व के तमाम बड़े देशों ने घुटने टेक दिया, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, वो देश की जनता के साथ खड़े रहे। हमें इस चीज़ का फक्र है और गर्व है कि भारत ने न केवल भारत के लोगों के लिए वैक्सीन बनाई, दुनिया के लोगों को भी वैक्सीन देने का काम किया। और हमको लगता है कि विश्व का पहला देश होगा भारत, जिसने अपनी आबादी के 70% से ज़्यादा लोगों को कोविड के समय से लेकर आज तक 2 जून के राशन देने की व्यवस्था किया। भारत कृषि प्रधान देश है। कौन सी ऐसी सरकार आई, अगर आपको याद हो तो आप बताइए, जिसने 2000 रुपये तिमाही किसान सम्मान निधि देकर के भारत के किसानों को मजबूत करने का काम किया और बढ़ाने का काम किया। हमने कई मौकों पर यह कहा, भारत हमारा आज से 15 साल पहले 2 मोर्चों पर जूझ रहा था। एक हमारी जो बाहर की सीमाएं हैं देश की, और एक जो देश की आंतरिक समस्याएं हमारी है। एक आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या हो रहा था, पंजाब में क्या हो रहा था, कश्मीर में क्या हो रहा था, मिजोरम में क्या हो रहा था। अगर आज भारत एक रूपता में खड़ा हुआ है, साहस के साथ भारत आंख से आंख मिला करके पड़ोसी मुल्कों को, विरोधी मुल्कों को जवाब दे सकता है। और आज कम से कम दुनिया के सामने भारत इस स्थिति में खड़ा हुआ है कि आज तमाम ऐसे देश हैं जो पहले भारत को आंख दिखाते थे, आज वो भारत से दुब के बैठे रहते हैं और तराम कह रहे हैं। भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए इससे ज्यादा सम्मान और स्वाभिमान का कोई सवाल नहीं होता। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहराइच जिले में सोमवार को चौथे चरण का मतदान होगा। इसके लिए शहर के गल्ला मंडी में पोलिंग पार्टियों को जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। सुरक्षित सीट के लिए सोमवार को मतदान होगा। इसके लिए रविवार सुबह से ही शहर के गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई है। जो है मतदान होना है, उसी के दृष्टिगत आज पोलिंग पार्टियां यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं। पोलिंग पार्टी की सुविधा के दृष्टिगत जो है यहाँ समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और बूथ पर भी जो है वो समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, चाहे वो शेड हो, पीने का पानी हो या उनकी अच्छी तरीके से सजावट हो। पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, युवा बूथ बनाए गए हैं, दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं, मॉडल बूथ बनाए गए हैं
और सुरक्षा के दृष्टिगत स्टैटिक मैजिस्ट्रेट, वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, वेबकास्टिंग की जो है वो वहाँ पे व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो हमारे क्रिटिकल बूथ थे उन पे माइक्रो ऑब्जर्वर की भी व्यवस्था की गई है। तो जो भी मतदान होना है वो बहुत ही सुरक्षित वातावरण में होना है। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारे जो मतदान कार्मिक हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है और अब आप भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलकर मतदान करें और लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग। लोकसभा एवं धदरौल विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए आज पार्टियां रवाना हो रही हैं। कुल 2481 बूथों पर मतदान संपन्न कराने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था कराते हुए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। मतदान के दौरान जिले की सीमाएं सील रहेंगी। डीएम उमेश प्रताप सिंह और एसपी अशोक कुमार मीणा ने अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुझे बताओ खबर बाराबंकी से है, जहां गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की। इस दौरान जनसभा को कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने भी संबोधित किया। जनसभा में खबर बाराबंकी से है, जहां गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की। इस दौरान जनसभा को कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने भी संबोधित किया। जनसभा में भारी संख्या में उमड़ी समर्थकों की भीड़ देखकर अखिलेश यादव उत्साहित नजर आए और अखिलेश ने कहा कि जनता की नाराजगी संविधान विरोधी भाजपा सरकार की नाव डुबोएगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और सीधे आपको पटना ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद मौजूद है। और ये रोड शो की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं महिलाएं भी बड़ी संख्या में इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रोड शो लेकर क्या हलचल नजर आ रही है और ये सीधी तस्वीरें आप पटना से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों तरफ लोग हैं। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का जो रोड शो वाहन है उसको कहीं ना कहीं जो लीड कर रही हैं वो बिहार की महिलाएं हैं। दोनों हाथों से अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिहार में रोड शो करने जा रहे हैं। जी, इससे पहले उनका कभी भी रोड शो बिहार में नहीं हुआ था या किसी भी प्रधानमंत्री का रोड शो। पटना से पीएम मोदी का रोड शो लाइव, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। पटना से पीएम मोदी का रोड शो।
रविशंकर प्रसाद के समर्थन में पीएम का रोड शो। पीएम के साथ बिहार सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद। भी दिखाई पड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पटना से पीएम मोदी का रोड शो लाइव। पीएम के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद। पटना से पीएम मोदी का रोड शो लाइव। रविशंकर प्रसाद के समर्थन में प्रधानमंत्री का नरेट रोड शो। तो ये पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद के समर्थन में पटना में रोड शो कर रहे थे। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में। तहीं देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।